मेरा टॉपिक जो है वो है डायोड एज ए रेक्टिफायर। डायोड एज ए रेक्टिफायर तो मतलब क्या हुआ? डायोड का काम हम लोग किस चीज के रूप में कर रहे हैं? रेक्टिफायर के रूप में। डायोड का वर्क किस चीज के रूप में कर रहे हैं? रेक्टिफायर के रूप में। अब रेक्टिफायर क्या होता है? व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर क्या होता है? वह सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो करता है एसी सिग्नल को, एसी को डीसी में डीसी में कन्वर्ट करता कन्वर्ट है। करता है। एसी को डीसी में, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, ठीक ना? तो क्या हुआ? वैसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो पहला हेडिंग दो रेक्टिफायर। पहला हेडिंग दो रेक्टिफायर। पहला हेडिंग दो रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तो क्या होगा? रेक्टिफायर सच टाइप ऑफ डिवाइस, such type of device or component which convert AC to DC. AC to DC is known as rectifier. Known as rectifier. चलो देखो एक बार, वैसा डिवाइस जो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको रेक्टिफायर कहते हैं। एंड this process is known as rectification. This process is known as rectification. कह रहा है वैसा डिवाइस, वैसा कंपोनेंट जो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। और इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। उसके बाद है हम लोग को जो पढ़ना है टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर। हम लोग को जो पढ़ना है टू टाइप, दो गो टाइप पढ़ना है। और सारा टाइप होता है लेकिन दो गो टाइप पढ़ना है। देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर। देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर। पहला क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा क्या पढ़ना है? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ तक जल्दी लिखो। सर हाँ, सर रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है?
एसी वोल्टेज को कहो, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में करता है। वोल्टेज का फॉर्मेशन होगा तो करंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, या एसी करंट को कहो, एक के बात है। एसी को सिंपल दिमाग में रखो, एसी को डीसी में। जैसे तुम्हारा मोबाइल है ना। यस हेलो, सर। मोबाइल का हाँ सर। चार्जर क्या करता है? मोबाइल का चार्जर तुम यूज करता है ना, वो क्या एसी को करता है? डीसी में एसी कन्वर्ट एसी को करता है। डीसी में करता है। यस सर। तो क्या करता है? वोल्टेज तुम देता है 220 वोल्ट, इधर तुमको कितना निकलता है? 4.5 वोल्ट। अब बोलो 4.5 वोल्ट क्या है, वोल्टेज है कि करंट है? वोल्ट सर किसका यूनिट करेंट है? ही सर, करेंट ही कन्वर्ट होता है ना वहाँ वोल्टेज में सर। करंट कन्वर्ट होता है वोल्टेज में। रसिस्टिव पाथ लगा रहता है सभी जगह, रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है। तो जब रेसिस्टेंस यस लगा सर। रहता है तो रेसिस्टेंस जब तुमको सर्किट में रहेगा, करंट का फॉर्मेशन होगा, तो उसका करंट गुना रेसिस्टेंस क्या देगा तुमको? वोल्टेज देगा ना। यस सर। V बराबर आई आर क्या देगा? यहाँ तक समझा? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो एक बार। सब जुड़ा अभी हो कि नहीं जुड़ा? सब जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ गया है 10 स्टूडेंट। जुड़ गया है, चलो तब कोई दिक्कत नहीं। तो रेक्टिफायर क्या हुआ? वैसा डिवाइस, वैसा कंपोनेंट जो क्या करता है, एसी को, एसी सिग्नल को किस सिग्नल में? डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, समझा ना। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या हुआ? एसी टू डीसी कन्वर्सन। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या हुआ? एसी टू डीसी कन्वर्सन। एसी टू डीसी कन्वर्सन वही क्या कहलाएगा? रेक्टिफिकेशन। समझा ना? एसी टू डीसी कन्वर्सन ही क्या कहलाएगा? रेक्टिफिकेशन। एसी टू डीसी क्या कहलाएगा? कन्वर्सन। तो रेक्टिफायर का मतलब अगर कहेगा, क्या कहेगा तुम? रेक्टिफायर अगर कह देगा, जो व्हाट इज रेक्टिफायर, कोई कह देगा, क्या डिफिनेशन होगा? क्या कहेगा? रेक्टिफायर क्या है? एक प्रकार का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, जो क्या करता है? एसी एसी को 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 डीसी में कन्वर्ट डीसी करता में है। कन्वर्ट करता कन्वर्ट है। करता है। और जिस प्रोसेस के द्वारा एसी से डीसी में कन्वर्सन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन, फिकेशन कहते क्या हैं। कहते हैं उसको? रेक्टिफिकेशन। फिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? डीसी सप्लाई एसी सप्लाई को किस में करता है? डीसी सप्लाई में। एसी सप्लाई को क्या करता है? डीसी डीसी सप्लाई में सप्लाई में। करते अगर तुम एसी दे रहा है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी हैं। डीसी सप्लाई में में। कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? अब भी कोई दिक्कत? अब पहला हेडिंग बस। दो, हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला हेडिंग दो, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर, तो देखो पहले समझाते हैं, ठीक ना? पहले समझाते हैं।
अभी कोई नहीं बनाएगा, पहले समझो सब कुछ को, तब उसका सब कुछ होगा।
अब देखो इनपुट हम कैसा दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं डीसी दे रहे हैं? इनपुट एसी डे है सर। आउटपुट कैसा मिलना चाहिए हमको? डीसी मिलना चाहिए। देखो ये प्लस, ये माइनस, माइनस ये प्लस, ये माइनस। माइनस। अभी फिगर कोई नहीं बनाएगा, समझिएगा सब पहले जी, याद रहेगा, ठीक ना। चलो अब देखो ये क्या बोला है, इसका नाम पहले समझिए, क्या बोला है? कैसा वेव, हाफ कैसा वेव। वेव? हाफ हाफ वेव। हाफ वेव का मतलब क्या? हाफ वेव आधा का वेव। मतलब क्या? फुल वेव का मतलब कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। फुल वेव का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल का। लेकिन यह क्या यस कह सर। रहा है? हाफ वेव। उसके बाद रेक्टिफायर, वैसा रेक्टिफायर जो सिग्नल के आधा सिग्नल को ही रेक्टिफाई करता है। किसको करता है? आधा सिग्नल को आधा ही रेक्टिफाई करता है। अब रेक्टिफायर समझो, करता। अब समझो, ए अगर पॉजिटिव हुआ, ए पॉइंट, पॉइंट ए समझो, पॉइंट ए अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉइंट बी क्या होगा? पॉइंट बी क्या होगा? हेलो, निगेटिव। ये ट्रांसफार्मर का साइन है, ये जो साइन तुम देख रहा है ये ट्रांसफार्मर का साइन है। ए अगर पॉजिटिव हुआ तो बी क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा कि नहीं होगा? जल्दी यस बोलो। क्योंकि यस सर। ट्रांसफार्मर में तुम इस इस टाइप का इनपुट देता है तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट भी ऐसा ही रहता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन जैसा इनपुट सिग्नल रहता है वैसा ही आउटपुट सिग्नल रहता है। उसका रीजन ये है जो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। तो अब बताओ, अगर ए पॉजिटिव हो गया, ए अगर ऐसा हो गया तो बी कैसा होगा? मान लो इस जगह पे ए है, ए ऐसा तो बी कैसा? निगेटिव। निगेटिव मतलब तो अब बताओ डायोड में ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। निगेटिव। तो यस सर। पॉजिटिव किससे जुट गया? ए से। ए मतलब पॉजिटिव। अब निगेटिव यस किससे जुट गया? बी से। निगेटिव किससे जुट रहा है? यहाँ से यहाँ देखो बी ना से। घुमा के, बी से। तो जब डायोड में, डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है डायोड का साइन, ये है डायोड का साइन, ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाता है तो करंट पास करता है कि नहीं करता? कौन सा व्यासिंग होगा? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से और फॉरवर्ड एन टाइप व्यासिंग से, सर। फॉरवर्ड व्यासिंग। तो फॉरवर्ड कौन में। सा व्यासिंग हो गया? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड व्यासिंग में करंट पास करता है कि नहीं करता है? फॉरवर्ड करता है व्यासिंग में करंट करता है ना।
कि नहीं करता है? यस सर। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट पास करता है। तो पहला बात तो खत्म हो गया, पॉजिटिव में काम किया, कोई दिक्कत? पहला बात क्लियर हो गया नहीं? किस में काम किया? पॉजिटिव में। अब केस सेकेंड, केस फर्स्ट हुआ, सबको लिखाएंगे लेकिन पहले समझाएंगे। केस फर्स्ट, केस सेकेंड। अब तुम हम लोग ई वाला काम खत्म कर दे, ई वाला कर्व को पढ़ लिए। अब कौन कर्व बचेगा? ए क्या हो गया तुम्हारा? निगेटिव हो गया। ए निगेटिव होगा तो बी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ए निगेटिव और बी पॉजिटिव। अब क्या हुआ? ए निगेटिव और बी पॉजिटिव। ए निगेटिव और बी पॉजिटिव। ई टर्मिनल मेरा ए है, ई टर्मिनल मेरा बी है। ये मेरा क्या है? पी है, ये मेरा एन है। अब ए क्या हो गया? निगेटिव, और बी क्या हो गया? पॉजिटिव। हेलो, पॉजिटिव। यस जब सर। ए निगेटिव बी पॉजिटिव, तो डायोड पी टाइप को निगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से, पॉजिटिव से डायोड क्या फॉरवर्ड ब्यास की रिवर्स ब्यास? रिवर्स वाला भी है सर। रिवर्स ब्यास। और रिवर्स ब्यास में करंट पास करता है? तो सर बहुत रिवर्स आंशिक रूप ब्यास से में करता करंट पास है। करता है? बोलो यस या नो। बहुत आंशिक रूप से सर। मतलब ना के बराबर, मतलब यस सर, ना ना के बराबर। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा जो ये वर्क करेगा किस कंडीशन में वर्क करेगा? सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में। किस में काम करेगा? सिर्फ बस पॉजिटिव पॉजिटिव। हाफ साइकिल। सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में। किस में काम करेगा? सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसे काम करेगा? तो देखो, यहां से यहां काम किया, और फिर ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फिर निगेटिव वाला हो गया तो क्या हो गया? ये निगेटिव में, निगेटिव में क्या हो गया? जीरो। इस एक्स एक्सिस पे वाई नियामक क्या होता है? एक्स एक्सिस पे जीरो। वाई नियामक जीरो। जीरो तो होता है। निगेटिव वाला में जीरो हो गया। फिर ही क्या हो जाएगा? यस। फिर पॉजिटिव में काम करेगा, फिर पॉजिटिव में काम करेगा, और फिर निगेटिव में क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। काम नहीं करेगा। नहीं तो ये करेगा। तुम्हारा क्या हो गया? ये किसमें काम किया? ये सिर्फ काम किया हाफ वे। पॉजिटिव। ये सिर्फ किसमें काम किया? किसमें काम किया? सिर्फ हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ से हाफ साइकिल में। इसीलिए इसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। कोई दिक्कत? नो कोई सर। दिक्कत? कोई भी नो दिक्कत सर। तो जल्दी बोलो। अब देखो इस सर्किट डायग्राम हम लोग समझे। अब क्या समझेंगे हम लोग? अब हम लोग समझेंगे इसका एक्सप्लानेशन, सर्किट का एक्सप्लानेशन, सब कुछ के बारे में समझेंगे। सर ए किसी से बी को के भी, बीच में क्या काम? सर हाँ हो, ए से बी के बीच में सर क्या लगाए हैं? बता रहे बता रहे एक मिनट। देखो, होता क्या है, ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ट्रांसफार्मर का इस टाइप का कंस्ट्रक्शन रहता है। पढ़ेंगे आगे हम लोग को, एक चैप्टर ये है, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन रहता है। ट्रांसफार्मर में इस टाइप का कंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक ना? इस टाइप का। तो ये हो गया इनपुट, इनपुट, ये हो गया आउटपुट। आउटपुट। तो ये जो तुमरा बनाए हैं, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है, ये है सेकेंड। इसको कहते हैं प्राइमरी साइड, इसको कहते हैं सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी। तो हम लोग जो ट्रांसफार्मर, अपना लोग का जो ट्रांसफार्मर है, वो में दो साइड होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखता होगा एक बगल 11,000 हम लोग देते हैं, 11 के भी डाल देते हैं। एक साइड देखेगा 3 गो तार जुड़ल रहता है, 3 गो रहता है। 11 के भी एक साइड देखेगा 4 गो निकलल रहता है,
तो ये तो कनेक्शन होता है, पढ़ेंगे आगो। इधर हम लोग को निकलता है 220 किलो वोल्ट, 220 वोल्ट, किलो वोल्ट ने 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। निकलता है हम लोग घरेलू यूज के लिए। यस सर, यस सर। वो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, इंटरनल कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर का। चलो, इतना में कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बोलो, किसी को कोई नो सर। दिक्कत? जल्दी बोलो, नो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, चलो अब इसका पहले डिफिनेशन लिखेंगे, तब सर्किट डायग्राम बनाएंगे। पहले डिफिनेशन लिखेंगे, तब सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तब उसके बाद जो है सब कुछ होगा। आज वो लड़की जो था, वो लड़की नहीं क्लास कर रही है ना? चलो कोई बात ना करने दे। चलो, अब पहला हेडिंग दो, हाफ वेव रेक्टिफायर का डिफिनेशन। ये लिख लिया है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर लिख लिया है ना? यस सर, लिख लिए थे। चलो अब डिफिनेशन लिखते हैं। लिखो, सच टाइप ऑफ रेक्टिफायर, such type of rectifier, such type of rectifier, such type of rectifier in which rectification current in which rectification current take place in the duration of positive half cycle, in the duration of positive half cycle, positive half cycle of the input AC signal, of the input AC signal, of the input AC signal is known as half wave rectifier, known as half wave rectifier, is known as half wave rectifier. अब तुमको कोई क्वेश्चन पूछ देगा, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल ही क्यों? ये तुम्हारा क्या है? ये जो है डायोड है। बोलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल ही क्यों, तो क्या कहेगा तू? पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो डायोड हम लोग लगाते हैं वो कैसा वर्क करता है? फॉरवर्ड ब्याज जैसे कि रिवर्स ब्याज जैसे? जल्दी फॉरवर्ड बोलो। ब्याज जैसे। क्या? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ब्याज जैसे। तो इसीलिए डायोड जो है सेंस करता है सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को। तो वो भी साइकिल। पॉइंट लिखा देते हैं, वो भी पॉइंट लिखा देते हैं। इन पॉजिटिव हाफ सिग्नल, इन पॉजिटिव पॉजिटिव इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल it take place, it take participate, it take मतलब डायोड या रेक्टिफायर, हाफ साइकिल रेक्टिफायर टेक पार्टिसिपेट, टेक पार्टी टेक पार्टिसिपेट इन करंट कंडक्शन, current conduction, in current conduction because
it is forward biased, because it is forward biased. It does not take place it does not take place in negative half cycle because it does not take place in negative half cycle for current conduction because it is reverse bias. It acts as a reverse bias. Act as a reverse bias. चलो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो यहाँ तक जल्दी बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। यहाँ पे क्या लिखा है सर? कंडक्शन बी केस बिकाउज है, बीकेस नहीं बिकाउज। सॉरी सर, बिकॉज है। हाँ, उसके बाद सर इट बिकाउज। सर उसके बाद क्या है? इट because it act as a reverse bias। रिवर्स ब्यास में नहीं ना करंट कंडक्शन होगा। नो सर। ये 4 के बाद रुको एक सेकंड, यहाँ नोट कर लो। इट डज नोट होगा यहाँ, इट डज नोट होगा यहाँ। एक सेकंड रुक जाओ। इट डज नॉट टेक प्लेस इन नेगेटिव हाफ साइकिल फॉर करंट कंडक्शन बिकॉज इट एक्ट एज ए रिवर्स बियास। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था अजय? वही सर, यहाँ पे करंट लिखा हुआ है, हमको कुछ करंट कंडक्शन है, CURRENT। समझ गए। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी बोलो। नो सर। यहाँ तक कोई भी पॉइंट में दिक्कत है जल्दी बोलो। चलो ये फिगर बनाओ, सर्किट डायग्राम बनाओ। सर्किट डायग्राम बनाओ। ये वाला फिगर बनाओ।
और रेजिस्टेंस क्या रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है? रेसिस्टेंस नहीं है, वो इंडक्टर इंडक्टर कॉइल होता है ट्रांसफार्मर का, कॉइल है ट्रांसफार्मर के अंदर में जो नहीं, रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ये है रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, इसको हम कॉइल को इंडक्टर जैसा सूचित करते हैं। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, इंटरनल वाइंडिंग। हो माता, हे भगवान। लिख लिए सर। सबको होने दो। सबको हुआ? हो गया सर। चलो लिख लिए सर। चलो, अब हेडिंग दो सर्किट ऑपरेशन, सर्किट ऑपरेशन। अब हेडिंग दो सर्किट ऑपरेशन, सर्किट ऑपरेशन, सर्किट ऑपरेशन, सर्किट ऑपरेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट ऑपरेशन, देखो सर्किट डायग्राम ये हो गया, ये क्या हो गया था तुम्हारा? ये था सर्किट डायग्राम। क्या था? सर्किट डायग्राम। अब ये हम लोग कहाँ पे आ गए? सर्किट ऑपरेशन पे। सर्किट ऑपरेशन क्या होगा? सर्किट ऑपरेशन में काय गो केस अभी बताए? दो गो केस। कौन कौन केस? एगो केस होगा जब डायोड फॉरवर्ड व्यास के जैसा फॉरवर्ड काम व्यास में करेगा, हो, और एगो केस होगा एक जब बार डायोड रिवर्स व्यास के जैसे रिवर्स काम वार्ड करेगा। हाँ, तो लिखो द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, द
alternating voltage of secondary winding of transformer, secondary winding of transformer AB has both type of signal, means that it contain यार वहाँ पे डैट होगा। positive means 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 that it contain positive means that it contain positive signal and negative signal। सिग्नल का मतलब यहाँ वोल्टेज, पॉजिटिव सिग्नल एंड निगेटिव सिग्नल। अब देखो इसको लिखो पहले। अब देखो ये जो तुम्हारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर का ए बी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के बाद तो दोनों सिग्नल होगा, पॉजिटिव सिग्नल भी होगा और हेलो 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 यस सर। देखो हाँ, सर। सेकेंडरी वाइंडिंग के बाद ये सिग्नल भी प्रेजेंट है, ये सिग्नल भी प्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव भी प्रेजेंट है और निगेटिव भी नेगेटिव प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। तो हमको दो गो केस लेना है। एगो केस क्या होगा जब ए बी के पास पॉजिटिव सिग्नल होगा, और एगो क्या केस क्या होगा जब ए बी के पास निगेटिव सिग्नल होगा। नेगेटिव सिग्नल होगा। तो केस फर्स्ट when secondary winding of transformer AB contain TAIL contain पॉजिटिव सिग्नल। क्लियर हो गया? जब ये क्या कंटेन करेगा, पॉजिटिव सिग्नल, तो क्या होगा, इफ ए बी contain positive signal then डायोड कैसा काम करेगा, बोलो। फॉरवर्ड की तरह सर। पॉजिटिव सिग्नल means that point A देखो यहाँ इस टाइप को means that, एक मिनट रुक दो, इसको थोड़ा काट दो तो डायरेक्टली लिखते, इतना बीच में जाने के लिए लंबा करके फायदा न है। डायरेक्टली लिखते देखो, when point A is
positive, point A is positive, then point B is निगेटिव। अब देखो क्या बता, अगर पॉइंट ए क्या होगा मेरा पॉजिटिव होगा तो पॉइंट बी क्या होगा, देख लो यहाँ से। अगर मेरा ये पॉइंट पॉजिटिव हो गया तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव। हाँ तो सर। डायोड का देखो अभी ये बता के आए थे, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप। ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव जब ए पॉजिटिव एन निगेटिव तो डायोड कैसा फॉरवर्ड फॉरवर्ड व्यास, व्यास की रिवर्स व्यास फॉरवर्ड व्यास सर। फॉरवर्ड व्यास। तो वही चीज कर रहे हैं, जब ए पॉजिटिव हो गया तो बी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। जब बी निगेटिव हो जाएगा तो डायोड एक्ट करेगा कैसा फॉरवर्ड व्यास के जैसा। positive then B is negative, then B is negative with respect to A, then point B is negative with respect to, वो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए उसको छोड़, रिस्पेक्ट टू ए, देन with respect to point A, with respect to point A, then diode is act as a forward bias, then diode is act as a forward bias and current conduction takes place। और तब क्या होगा करंट कंडक्शन होगा, करंट कंडक्शन इज टेक प्लेस। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो, तब केस 2 में हम चलेंगे। केस 2, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी बोलो। नो सर, कोई दिक्कत। किसी को भी। अब केस 2 में क्या करेंगे हम, देखो केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में क्या करेंगे, ए को निगेटिव लेंगे और बी को पॉजिटिव ले लेंगे सर। अब ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। अब क्या करेंगे, ए को पॉइंट हो निगेटिव गया, ले लेंगे, ये बी पॉइंट हो बी गया। पॉइंट, ए निगेटिव होगा तो और बी बी क्या हो पॉजिटिव जाएगा होगा। पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। जब ए निगेटिव बी पॉजिटिव तो डायोड कैसा रिवर्स व्यास, और रिवर्स व्यास में करंट कंडक्शन प्लेस नहीं करता है। करंट कंडक्शन बहुत लिटिल अमाउंट माइक्रो एम्पियर में होता है। चलो केस 2, व्हेन point A is negative then point B become positive with respect to point A. In this case diode is act as a reversed biased and current conduction does not take place। चलो
इसका सर्किट ऑपरेशन हो गया एंड करंट कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस। इन दिस क्या डायोड है सर वहां पे लिखा? इन दिस केस यहाँ तक किसी को दिक्कत है पूछ लो, किसी को भी दिक्कत है पूछ लो। इस यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हेलो, नो सर कोई दिक्कत नहीं है सर। नो सर। फिर से एक बार देख लो, यहाँ से देखो एक बार, सर्किट को समझो एक बार देखो और तब पूछो। एक बार देखो और पूछो, कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। सर ए से बी के बीच में सर क्या लगा हुआ है? अरे भैया ये जो होता है ना, देखो अभी तुमको बताए थे ना, चलो बता देते हैं फिर। सर ट्रांसफार्मर वाला जो बात बताए थे। हाँ, ये देखो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ट्रांसफार्मर का ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है, देख लो ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर में रहता है, समझ गया बात को। इसमें दो टाइप का जी बाइंडिंग रहता है, एक प्राइमरी बाइंडिंग रहता है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग रहता है, ठीक ना। यस सर। देखो तो इसको जब हम सर्किट पे उतारते हैं ना तो ऐसे उतारते हैं, देखो क्वाइल इंडक्टर के जैसे क्वाइल जो लपेटन रहता है, इसको ऐसे उतारते हैं सर्किट पे। कॉपी पे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, समझ गया बात को। तो ये यस सर। ट्रांसफार्मर का इस साइड वाला प्राइमरी हो गया, जिधर इनपुट दे रहे हैं जिधर से इनपुट ले रहे हैं सेकेंडरी हो गया। क्लियर हुआ अब? यस सर। कल इसका क्या होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज और यूज, तीन चीज बता हुआ है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और यूज। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ये बताओ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो कल इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और यूज होगा, कल इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और